अग्नि पीड़ित परिवार के यहां अंजुमन कमेटी ने दिखाई दरियादिली, घर तक पहुंचाया राशन सामग्री। बांदा जनपद में कुछ समाज सेवियों के द्वारा एक कमेटी बनाकर गरीब परिवारों को राशन सामग्री पहुंचाने का काम किया जा रहा है। वहीं कमेटी के पदाधिकारियों को सूचना मिली है कि चित्रकूट जनपद के एक गांव में लगभग 15 दिन पहले आग लग गई थी, जिसमें पूरा गांव जलकर खाक हो गया था और उनके खाने पीने के लिए और रहने के लिए कुछ नहीं है, जिसको देखकर कमेटी के पदाधिकारियों ने गांव पहुंचकर गरीब परिवारों को राहत सामग्री पहुंचाई। आपको बता दें, पूरा मामला चित्रकूट जनपद के राजापुर तहसील क्षेत्र के सुरावल गांव के बहननपुरवा का है, जहां पर 10 मई को शाम 7 बजे भीषण आग लग गई थी, जिसमें पूरा गांव जलकर खाक हो गया था, जिसमें एक महिला व लगभग आधा सैकड़ा मवेशियों की जलकर मौत हो गई थी। वहीं सूचना मिलने के बाद प्रशासन भी पहुंचकर हर संभव मदद दिलाए जाने का भरोसा भी दिया था, लेकिन प्रशासन के द्वारा कुछ भी मुहैया नहीं कराया गया, जिसमें एक दूसरे के गांव से उनके खाने पीने की व्यवस्था हो रही थी। इसकी सूचना बांदा जनपद के बबेरू तहसील क्षेत्र के हरदोली गांव में बनी अंजुमन कमेटी के पदाधिकारियों को मिली, जिससे सभी पदाधिकारी ने आपस में चंदा करके लगभग 1.5 लाख रुपए नगद, 60 कुंटल आटा और चावल, तेल, मसाला, आलू, सब्जी एवं कपड़े लेकर उन गरीब परिवारों को पहुंचाने का काम किया गया, जिससे यह सब सामान पाकर झोपड़ी डालकर रह रहे ग्रामीण खुश नजर आए। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि हमारे घर जलकर खाक हो गए, जिससे हम पन्नी डालकर खेतों और खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। इस तरह के खूब बारिश और आंधी और पानी में यह पन्नी कब तक काम करेगी और हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रशासन के द्वारा भी कहा गया था कि हर संभव मदद की जाएगी, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई मदद नहीं की गई। और जो घर जल गए हैं, हम चाहते हैं कि अगर हम लोग को एक आवास मुहैया करा दिया जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। वहीं अंजुमन कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि राजापुर तहसील के सुरबाल गांव आग लगने से सभी घर जलकर खाक हो गए थे, जिससे प्रशासन की ओर से कोई भी मदद नहीं की गई। इसी को देखते हुए हम हरदोली गांव से अंजुमन कमेटी के पदाधिकारियों के साथ मिलकर अग्निकांड से पीड़ित गरीब परिवारों को राशन सामग्री व आर्थिक सहायता देने का काम किया है, ताकि उनके घर और परिवार के लोगों को समय से भोजन मिल सके। पन्नी डाल के आप रह रहे हैं, पन्नी में रह रहे हैं इसमें? हाँ, क्यों सब जल गए सर। क्या हुआ था? कैसे आग लग गई है। हाँ, तो क्या हुआ, पूरी बात बताइए। पूरी कुछ भी नहीं बचा है, तो इस वजह से अब झोपड़ी किसी तरह डाए पड़े हैं। कैसे आग लगी थी? आग लगी उधर कूड़ा में आदमी गांव में आग लग गई है, तो सब जल गए है। इतनी तेज आग कैसे हो गई? तूफान पीछे तूफान रहा है, तूफान में कुछ बचा नहीं है, केहू के घर सब जल गया है। पता नहीं कैसे आग आई, कहाँ से। कुछ बचा आप लोग घर में? कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा सर, पूरा खाक हो गया है। बर्तन खाना वगैरह सब फूट फाड़ के कुछ मिलबे नहीं भाई। अब कुछ थोड़ा सहयोग अन्नी पन्नी मिल गए हैं, तो उसी को ढाले जाऊना है। तो आम जनता जो है कुछ सहारा दे रही है, तो उसी में जाऊना है बसर कर रहे हैं। गवर्नमेंट का कोई सुविधा नहीं अभी मिला। अधिकारी कोई आए थे? अधिकारी तो आए हैं, लेकिन कोई देख के चले गए हैं, कोई सुविधा नहीं अभी आज तक भेजा है। कोई सुविधा नहीं आई गवर्नमेंट की अभी। एक मोमिया तक दे गए हैं, बस हो गए, फिर वापस नहीं आए आज तक। कौन आए थे? एसडीएम साहब, डीएम साहब आए हैं। हाँ, आगे के लिए कुछ देने को बोले हैं? आगे के लिए कहे सहायता होगी। कितने दिन हो गए आग लगे? आग लगे हो गए 13 दिन, अभी तक कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। क्या नाम है आपका? गुलाब अहमद। जैसे ये घटना हुई है, इसके बाद ये अब क्या कैसे चल रही व्यवस्था आपकी? अब व्यवस्था ये चल रही है कि ये घटना होने के बाद प्रशासन यहाँ एक दिन वहाँ से भोजन भेजा था हम लोगों को, पूरे गांव वालों को, और फिर हमारे अगल बगल के जो भी यहाँ हिंदू भाई हैं काफ़ी हमारा सहयोग दिया, और हमारी बिरादरी से भी काफ़ी लोग सहयोग दिए। जैसा कि ये एक ग्राम सभा हरदौली है, वहाँ पे एक कमेटी चलती है अंजुमन कमेटी हरदौली, ज़िला बांदा से। उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग हम लोगों को दिया। सहयोग यहाँ तक दिया कि कपड़ा घर घर उन्होंने दिया,
पैसा भी दिया काफ़ी, सेवई, गेहूँ, चावल, आटा, चीनी, शक्कर, जो भी मतलब सामग्री की चीज़ें हैं, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं, नून तेल से लेकर सभी व्यवस्था हरदौली कमेटी ने हमारा मतलब गांव में भिजवाया। और अभी भी वो लोग मदद को ये पूछे कि प्रधान जी क्या क्या मदद चाहिए, तो पढ़ाई लिखाई के विषय में भी उन्होंने कहा कि हम हर संभव से आपकी कोशिश करेंगे। बाकी हमारे हाजी जी रज्जन करबी से हैं, उन्होंने काफ़ी मदद किया। एक हमारी राजापुर में है व्यापारी मंडल, उन्होंने काफ़ी मदद किया। अभी कल हमारे राजापुर एसो गुलाब चंद त्रिपाठी जी ने 2-2 जोड़े हर घर में नए कपड़ा भिजवाया, तो लोग बाग मदद कर रहे हैं। और मैंने एफडीएम साहब से मिला तो उन्होंने कहा कि हर संभव में यहाँ पैसा तत्काल हम भिजवा रहे हैं। कुछ लोगों के खाते में थोड़ा थोड़ा पैसा आ गया है, जो बाकी है मैं अभी लिस्ट निकलवा कर उसको दूंगा तो दोबारा पैसा आएगा लोगों के खाते में। तो ये कमेटी ने आपसे शिक्षा के बारे में या लड़कियों की शादी के बारे में क्या कोई कुछ कहा? ये जो अंजुमन कमेटी हरदौली जिला बांदा में है, इन्होंने शिक्षा के बारे में कहा कि हमारे यहाँ फ्री खाना, फ्री का रहना, फ्री की पढ़ाई, आप बच्चे भेजो। शादी के विषय में यह है कि आप जितनी शादी करना चाहो हमारी कमेटी फुल दहेज के साथ लड़कियों की शादी करवाएगी। आप केवल रिश्ता ढूंढ लो, तय कर लो दिन तारीख, बाकी हमारी कमेटी की पूरी जिम्मेदारी है। तो ये बहुत बड़ा हम सहयोग समझे हैं कि अगर ये कमेटी हमारी बच्चियों की शादी करा दे रही है, क्योंकि हम लोगों के पास कुछ बचा नहीं है यहाँ, तो ये बहुत बड़ा योगदान होगा। सबसे पहले नंबर में 1 नंबर में योगदान होगा ये, तो हरदौली 1 नंबर में रहेगा ये गाँव मदद करने में। ठीक, क्या हुआ है और क्या कैसे नुकसान हुआ बताइए। यहाँ सब कुछ जल गया, हमारा डेगा जितना डेरा बैरहाल सब जल गया, हम सुई तक नहीं निकाल पाए। अपनी जान बचाया, 5 ठो बकरी रहे वो जल गई, क्या कोई भैंस जली पर वो अभी जिंदा है। कोई इंसान जला? नहीं, इंसान नहीं जला। अच्छा, तो क्या आपके घर में कुछ बचा? हमारे घर में कुछ नहीं बचा भाई साहब। खाना पीना कैसे चलता है? खाना पीना जो बाहर से आओ थे वही का खाई थी। क्या कितना सामान आपका जला होगा? हमारा सामान तो बहुत कुछ जला। हमारा सोना चांदी पैसा रुपया वो कुछ नहीं मिल पाया, सब जल गया। हाँ, कितने का नुकसान होगा आपका? नुकसान तो हमारा क्या बताएं, नहीं हमारा 6-7 लाख रुपए का नुकसान है। क्या सरकारी कोई मदद मिली आपको? हमको अभी कुछ नहीं मिली। कोई आया था सरकार से? आए रहे हैं, कहा हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा, बस ये कहते हैं। क्या नाम है आपका? नबी अहमद। अग्नि पीड़ित लोग हैं, क्या है? हम ये जब से लॉकडाउन चालू हुआ तो हम कमेटी बना, अंजुमन कमेटी को गठित करके वो सारा राशन वगैरह बांट रहे थे। और ये ईद का मौसम है, ईद में बांटना चालू किया। इसी दौरान हमको अभी आज से 4-6 दिन पहले पता चला कि सुरवल गांव है कोई राजापुर क्षेत्र में, वहाँ एक बहनन के पुरा में कोई आग लग गई है, भयानक आग लगी। फिर हम लोगों ने बैठ के उसकी जानकारी पूरी तरह से लिया और अपनी कमेटी को बैठ के मशवरा किया कि इसमें क्या किया जाए। कमेटी के पदाधिकारियों ने और सदस्यों ने मिल के सब ने एकजुट होकर हौसला अफजाई कराई और सब ने मिल के इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हम लोगों ने लगभग 2 कुंटल खाद्य सामग्री लेकर वहाँ पहुँचे, जिसमें 60 कुंटल के लगभग गेहूँ था और करीब 23 कुंटल चावल था। और इसी तरह से कुछ 50 किलो सेवइयाँ थीं, कुछ 25 या 30 किलो डालडा था, घर पीछे आधा किलो सरसों का तेल था, 2 किलो दालें थी। इस तरह के बहुत ढेर सारी मेवा वगैरह जो मेवा था, और लगभग 1,40,000 रुपया नगद कैश जो हमने खुद वहाँ रह के एक सदस्य को अपने हाथों से तकसीम किया है। और उनकी ईद का ख्याल रखते हुए सब कुछ करके कल 2 दिन पहले हम लोग पहुँच के ये सब तकसीम किया है। हाँ, कपड़ा वगैरह जो था लगभग घर पीछे 7 जोड़ा, बच्चों को मिला के लगभग 7 जोड़े थे जो घर पीछे पूरे 42 घरों को दिया गया है।
सब नए नए कपड़े थे, कोई उसमें की सेकंड हैंड नहीं था, सब नए जोड़े। बच्चों वाले लेडीज बच्चे, फीमेल बच्चे, जेंट्स बच्चे और फीमेल मेल, सारे कपड़े एकदम नए पैक थे पूरे, जो बबेरू से ख़रीद के और कुछ लोगों से गिफ्ट लेके, जो बबेरू के बहुत से दुकानदारों ने उसमें गिफ्ट किया है। नईम क्लॉथ वगैरह जिसमें ज़्यादा नाम उनका आता है, उन्होंने ज़्यादा दिया, करीब लगभग 150 जोड़े उन्होंने, लगभग 150 पौने 200 जोड़ा नईम क्लॉथ स्टोर ने दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सगीर हसन खान है, मैं अंजुमन वेलफेयर कमेटी का अध्यक्ष हूँ।